जी, स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस में जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा, तो देखो पहला है जी, हमारे पास एक बीओडी दे रखा है, किसी एक टाउन है, किसी टाउन की बीओडी है जी हमारे पास 10,000 केजी पर डे, केजी पर डे 10,000 केजी पर डे, और बीओडी पर कैपिटा पर डे दे रखी है हमारे पास 0.02, 0.02, ठीक है। और हमें इससे निकालनी है पॉपुलेशन। जी बहुत इजी है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या है देखने को मिलेंगे इस तरीके के। देखो पर कैपिटा बीओडी, अगर हमें पर कैपिटा बीओडी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं कि हमारी अगर पॉपुलेशन 1 लाख है, ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं हमारी पॉपुलेशन 1 लाख थी, और उस 1 लाख पॉपुलेशन में अगर हम बात कर रहे हैं कि पर कैपिटा के हिसाब से, या अब इस चीज को समझ सकते हो कि पर पर्सन के हिसाब से आपको कितनी बीओडी का एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। जी, ये बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं जो हमारे आते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यही यही के क्वेश्चन में आया हुआ था हमारे पास। तो यही के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पर कैपिटा बीओडी निकालने के लिए, पर कैपिटा बीओडी हमारे पास अगर हम बात करें या हमारी पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो देखो इन्होंने बीओडी कितनी दे रखी है, बीओडी है जी हमारे पास 10,000 केजी पर डे, केजी पर डे, एक दिन में 10,000 केजी पर डे कोई किसी भी एक टाउन की बीओडी थी हमारे पास। और पर कैपिटा के हिसाब से हम बात करें 0.02 है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम पॉपुलेशन निकाल रहे हैं तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा कि हमारी टोटल बीओडी में से टोटल बीओडी डिवाइडेड बाय अगर हम पर कैपिटा बीओडी कर देते हैं, पर कैपिटा बीओडी की बात कर लें, तो हमारा क्या जाएगा, डायरेक्ट हमारी क्या जाएगी, पॉपुलेशन आ जाएगी किसी भी सिटी की, किसी भी सिटी की पॉपुलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो 0.02 पॉपुल थी हमारे पास, तो इसको आप, ये मैथमेटिकल है तो ये तो आप कैलकुलेशन तो बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, आ गई है हमारे पास, ठीक है जी। तो 5 लाख पॉपुलेशन हमारे पास क्या होगी, इसकी आ गई। इज इट ओके? यस, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इजी से स्टार्ट करते हैं हम। यस, ये बताइए कि ये वाला आपको समझ में आया है? अगर ये वाला है तो मैं आपको दूसरा एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन मुझे उस क्वेश्चन का मुझे जल्दी से आंसर दीजिए। पहले ये बताओ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है? प्रॉपर्टी जो वेस्ट वाटर का जो हमारा पहला पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारे पास इतनी बीओडी है, तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आपके पास ये कॉपी पेन साथ में लेके रहिए। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि किसी भी कोई किसी टाउन की जो बीओडी है हमारे पास, किसी टाउन की क्या है, बीओडी है, वो बीओडी दे रखी है जी हमारे पास 5,000, 5,000 हमारे पास क्या है, बीओडी गिवन है। देख लो जी ध्यान से एक बार, बीओडी है हमारे पास 5,000, और उसकी जो पॉपुलेशन है हमारे पास, जो हमारे पास पॉपुलेशन है, हम मान के चलते हैं कि उसकी पॉपुलेशन है हमारे पास 10 लाख, उसकी पॉपुलेशन हमारे पास 10 लाख। तो पर कैपिटा बीओडी बता दो भाई मुझे, बीओडी पर कैपिटा पर डे कितनी रहेगी अगर हमारे पास टोटल बीओडी ऑफ ए टाउन केजी पर डे में दे रखी है, तो मुझे जल्दी से आंसर दीजिए भाई। बीओडी 5,000 केजी पर डे दे रही दी हुई है और पॉपुलेशन है 10 लाख, पॉपुलेशन है 10 लाख। तो मुझे पर कैपिटा बीओडी बताओ भाई मुझे जल्दी से, जल्दी से बता दो भाई, जी जल्दी जल्दी बताओ भाई। बीओडी आपको दोबारा से लिख देता हूं, बीओडी है जी हमारे पास 5,000 केजी पर डे, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो गिवन है हमारे पास 10 लाख, 10 लाख। तो मुझे जल्दी से क्या बता दो, इसकी पर कैपिटा पर डे जो बीओडी रहेगी वो मुझे जल्दी से आंसर करके बता दो भाई। यस, देखते हैं कौन जल्दी आंसर कर रहा है आप में। जी बहुत इजी क्वेश्चन है बीओडी के, और ये क्वेश्चन बीओडी में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप अगर कोई भी इन्वायरमेंटल का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें बीओडी में से क्वेश्चन बनता ही है।
बता दो भाई मुझे जल्दी से एक बारी, आंसर आ गया क्या या नहीं आया आपका? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी बताओ भाई, आंसर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 लाख है, बीओडी 5,000 है, पर कैपिटा बीओडी बता दो भाई। पर कैपिटा बीओडी हमें पता है कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी होती है हमारे पास टोटल बीओडी डिवाइडेड बाय पर कैपिटा बीओडी। जी आंसर आया किसी का? एनीवन? अगर नहीं आया तो आप उसमें आप कमेंट कर सकते हो कि सर इसका आंसर हमारा आया नहीं है, या जो भी आया गलत है सही है वो हम करवा देंगे आगे, ठीक। बट आप एक बार स्टार्ट कीजिए। यूनिट पर नंबर ऑफ पीपल होगा। यूनिट पर यूनिट मतलब यूनिट पर नंबर ऑफ पीपल। चलो जो भी, आप एक बार आंसर बताओ ना मुझे, अगर आंसर आ गया तो आपका मुझे आंसर बता दीजिए। आंसर क्या आया है? मुझे एक बार आंसर बता दो आप जल्दी से। तो अगर हम बात करते हैं हमारा इसी फॉर्मूले में रखते हैं तो आंसर है जी 2000। आंसर आया 2000। तो 2000 आंसर आया। और कोई बताइए भाई, और कोई बताइए मुझे जल्दी से। 2000 बीओडी नहीं यार, तो ऐसे कैसे हो सकती है आपके पास? 2000 2000 पर कैपिटा पर डे की बीओडी नहीं हो सकती कभी भी। यानी आप क्या लगते हो कि एक बंदा डेली का 2000 केजी पर डे निकालेगा? नहीं। आप इसको अपोजिट, आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। पॉपुलेशन 10 लाख, हमारे पास टोटल बीओडी 5000 निकालनी हमने पर कैपिटा, यानी कि हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। और जब ये इसके नीचे आएगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी बीओडी को निकालेंगे। बीओडी कैसे निकलेगी कि 5000 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ द लैख। ठीक है भाई? जल्दी बताओ भाई। यस बिल्कुल, आपने अपोजिट कर दिया था इसको। ठीक है। तो जी, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, यस आंसर बताओ भाई। आंसर 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 निकालो ना जल्दी जल्दी। ये 3 से 3 हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया अब? 1000। 1000 को 5 से करेंगे तो 1 बटा हमारे पास कितना आ गया? 200। अब 1/200 आ गया हमारे पास। ठीक है। तो इसको इसको आप सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए। इसको सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर बनेगा वो आपकी क्या आ जाएगी? पर कैपिटा बीओडी आ जाएगी। पर कैपिटा बीओडी आ जाएगी, कितनी आएगी? 0.005। 005। ओके ओके गुड। 0.005 आ जाएगी जी। 0.005। सभी का ये आंसर आ रहा है? सभी का ये आंसर आ रहा है? जी मुझे एक बार बता दीजिए, सभी का ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0.005। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। एक बार हम जब स्टार्ट करेंगे ना, एक बार माइंड में जो चीजें हैं एक बार स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद बहुत आसान चीजें लगने लगेंगी कि हाँ ये तो हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो विद इन 30 सेकंड में हमने उसका आंसर दे देना होता है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हमारे पास, अगर हम कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमें विद इन 30 सेकंड हमें उस चीज का आंसर निकाल देना। इतना ही टाइम मिलता है हमें, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता हमें। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपको कहीं भी बीओडी मिल जाए, पर कैपिटा बीओडी मिल जाए और पॉपुलेशन मिल जाए तो आप इसको निकाल सकते हो, यस और नो? जी निकाल लोगे ना? हाँ जी। उसके बाद हम बात करते हैं टू टेस्ट द सीओडी
chemical oxygen demand of sewage, it is oxidized by potassium dichromate. potassium dichromate से oxidize करते हैं हम इसको, potassium डाइक्रोमेट से, इन द प्रेजेंस ऑफ, यस इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो जब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीडाइज करेंगे हम इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की भी, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कि सीओडी निकाल रहे हैं तो वहां पे कौन क्या यूज होएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पे क्या यूज होएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होएगा. So in order to find COD, wastewater sample is mixed with strong oxidizing agent like K2Cr2O7 and sulfuric acid. So K2Cr2 क्या करेगा, after carrying out the decomposition of organic matter within 2 to 3 hours is left in the water sample. Okay, ठीक जी. और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, उसके बाद ट्रीट करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट से, फेरस अमोनियम सल्फेट यूजिंग फेरोइन एज एन इंडिकेटर फेरोइन, ठीक है, टाइट्रेंट फेरस अमोनियम सल्फेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है जी. और किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पे, हम एडिशनली क्या ऐड करेंगे वहां पे, जो है सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे हम. यस, क्वेश्चन है ना इस वाले, इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, अकेला सीओडी से हमें कितने सारे क्वेश्चन बन गए. यस, उसके बाद जी डैश आर दोज लेफ्ट विच रिमेन फ्लोटिंग. अच्छा, फ्लोटिंग की बात करें, फ्लोट कौन करेगा, फ्लोटिंग इन द, फ्लोटिंग का मतलब होता है सस्पेंशन में, फ्लोट वही करता है ना जो सस्पेंशन में रहेगा. ये अगर हमारे पास है, ठीक है, जो नीचे बैठ जाएगा हमारे पास वो तो क्या है, हमारे पास सस्पेंडेड, सॉरी सस्पेंडेड क्या, तो नीचे बैठ गया हमारे पास वो तो क्या हो गया हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे सेडिमेंट हो गया हमारे पास, स्लज बन गया, सेडिमेंट हो गया, ठीक है. जो हमारे पास हमारे सस्पेंशन में रहेगा, जो हमारे सस्पेंशन में रहेगा सस्पेंडेड सॉलिड, और जो डिजोल्व हो गया हमारे पास, जो हमारे कोई भी वाटर था जिसमें भी था वो डिजोल्व सॉलिड बोलेंगे. तो जो रिमेन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में रिमेन रहेगा उसको सस्पेंडेड, जो बैठ गया उसको सेट लेबल, ठीक है. फिर कोलोइडल और डिजोल्व होता है हमारे पास, ठीक है, सस्पेंशन में रहेंगे. ओके, क्वेश्चन देखिए. यस, उसके बाद अब जी सीवेज, सीवेज कंटेन, सीवेज कितना कंटेन करता है, वाटर देखो, सीवेज कंटेन 99.9% ऑफ लिक्विड, 99.9% ऑफ लिक्विड क्या करेगा, सीवेज लिक्विड होगा, सीवेज में लिक्विड होगा. मात्र 0.1% क्या रहेगा, मात्र 0.1% हमारे पास क्या रहेगा, जो है वो रहेगा हमारे पास सॉलिड, सिर्फ 0.1% सॉलिड रहेगा हमारे पास. इज इट ओके? यस जी, बताते रहिए मुझे, साथ साथ में रिस्पॉन्स करते रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम. A 2% solution of sewage sample is incubated for 5 days. For 5 days at 20 degree Celsius. 2% solution है भाई. The depletion of oxygen was found to be 4 ppm. यानी कि जो हमारे पास ऑक्सीजन की डिप्लेशन हुई है हमारे पास वो पाई हमें 4 ppm. तो हमें क्या निकालना है इसका, BOD निकालना है, BOD ऑफ द सीवेज, BOD ऑफ द सीवेज निकालना है. तो BOD ऑफ द सीवेज देखो, डाइल्यूशन फैक्टर है 2%, 2% यानी 2/100, डाइल्यूशन फैक्टर हो गया हमारे पास 0.02, 0.02 क्या हो गया हमारे पास, डाइल्यूशन फैक्टर हो गया जी, ठीक है. अच्छा, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन DO कितनी आ गई, 4 ppm. देखो घट के, डिप्लेशन का मतलब होता है कि कम होना, डिप्लेट होना, यानी हम बोलते हैं ना डिप्लेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, हमने आपको बहुत बार ये वाली चीज पढ़ी, डिप्लेशन ऑफ ओजोन. सेम हेयर फॉर डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि इसको घट के कितनी आ गई है, 4 ppm हो गई है, ठीक है. पहले जितनी थी उससे अब हमारी आखिरी में आ गई 4 ppm, हमारी क्या आ गई, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन DO आ गई. और डाइल्यूशन फैक्टर था हमारे पास 2%, दैट इज 0.02. तो BOD कितने आ जाएगी, BOD आ जाएगी कंज्यूम्ड BOD, सॉरी कंज्यूम्ड DO, कंज्यूम्ड DO मतलब कि जितनी DO कंज्यूम कर ली है हमारे पास, कंज्यूम इन द सेंस डिप्लीट हुई है हमारे पास, डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन फैक्टर, दैट इज 4/0.02. तो हमारी BOD कितनी आ गई, 200. दैट इज हमारी कितनी आ गई BOD, 200, दैट इज और 200. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 200 ppm, 200 ppm, ठीक है जी. समझ में आया ये वाला, बताओ मुझे जल्दी से. अगर इसमें से किसी भी फैक्टर में अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, डाइल्यूशन फैक्टर है, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, BOD क्या है और ये निकली कैसे, अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दो मुझे. जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएंगे भाई, रिस्पॉन्स करते रहिए.
ये समझ आ गया अभी? ओके ओके, ठीक है भाई। तो ये वाला आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनिशियल डीओ 5, फाइनल डीओ 2.5, डाइल्यूशन फैक्टर 1.0। बहुत आसान चीज है जी, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है हमारे पास। ठीक है, देखो देखो भाई, इसको हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो, आप नीचे वाला फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि आप हर एक उसमें फॉर्मूला चेंज कर दोगे, नहीं। इनिशियल डीओ इतनी, फाइनल डीओ इतनी, तो डिप्लेशन डीओ, कंज्यूम डीओ कितनी होगी? 5 माइनस 2.5। समझ रहे हो? इनिशियल इतनी, फाइनल इतनी, तो कितनी कम होगी? 5 माइनस 2.5, इसका मतलब हो गया 2.5, इसका मतलब हो गया 2.5। तो हमारी कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड डीओ कितनी थी? कंज्यूम्ड डीओ आ गई हमारे पास 2.5 आ गई भाई, 2.5 आ गई हमारे पास कंज्यूम डीओ। अगर अब जब हमारी कंज्यूम डीओ 2.5 आ गई है, डाइल्यूशन फैक्टर था 1.0, 1.0। अब 1.0 डाइल्यूशन फैक्टर था तो 1/100, यानी कि 0.01, 0.01 आ गया। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.01। अब ये 0.01 जब ऊपर जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ऊपर जाके क्या बन जाएगा कि 2.5 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको जब हम करेंगे, ये 10 आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, दैट इज योर 250, दैट इज योर 250। 250 हमारी क्या आ गई? बीओडी आ गई। 250 हमारी क्या आ गई? बीओडी। देखो, जो ये डाइल्यूशन फैक्टर है ना, इन्होंने इसको उसी टाइम वो कर दिया, ये कुछ अलग नहीं है आपके पास कहीं। आप सोचो, ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो इसमें। कहीं बोलोगे सर इसमें अलग फॉर्मूला गिवन है, दूसरे में अलग फॉर्मूला गिवन था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यस, समझ में आया भाई? बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बीओडी कैसे निकाली गई है? बीओडी कैसे निकाली गई है? तो अपना कॉपी पेन साथ में रखो। ठीक है, इनिशियल डीओ, फाइनल डीओ, दोनों के बीच में हमें पता चल गया कि इतनी हमने क्या किया है? ऑक्सीजन का यूज किया है। कंज्यूम्ड डीओ निकल गई हमारे पास, कंज्यूम्ड डीओ डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर था 1.0%, दैट इज और 0.01, ऊपर से 2.5। आंसर कितना आ गया हमारे पास? आंसर आ गया 250। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ भाई मुझे जल्दी से। ओके, ठीक है भाई, साथ साथ में आप साथ साथ में रिस्पॉन्स करते रहिए। So, what is the effect of ambient temperature of the ultimate biological oxygen demand of the waste? यानी कि अल्टीमेट बीओडी के ऊपर, अल्टीमेट बीओडी के ऊपर जो हमारा किसका इफेक्ट इसका किसका इफेक्ट देख रहे हैं हम? टेम्परेचर का। यानी टेम्परेचर और बीओडी का आपस में क्या रिलेशन है? यस, टेम्परेचर और बीओडी का। दैट इज अवर डिक्रीज विद टेम्परेचर रिमेन अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इंक्रीज विद और इंक्रीज विद। देखो, बीओडी बीओडी और टेम्परेचर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बीओडी का और टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है इसमें। तो बीओडी है वो अनइफेक्टेड रहेगी, वो क्या रहेगी? अनइफेक्टेड रहेगी, बीओडी अनइफेक्टेड रहेगी। द इफेक्ट ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ द अल्टीमेट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी ऑफ अ वेस्ट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर आपको कभी भी पूछ लिया जाएगी, आप कभी नहीं सोचोगे कि अनइफेक्टेड रह जाएगी। आप हमेशा अगर बाई चांस तुक्का भी लगाओगे तो बोलोगे या तो डिक्रीज पे लगा दोगे या इंक्रीज पे लगा दोगे, किसी भी तरीके से। बट इसको एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीओडी और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है हमारे पास, वो क्या रहेगा? वो टेम्परेचर से अनइफेक्टेड रहेगा जी। ओके, तो इस तरीके से होता है हमारे पास। उसके बाद है जी हमारे पास, अच्छा, जल्दी से मुझे ये वाला इसका आंसर निकाल के दे दो भाई, इसका आंसर निकाल के दे दो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दो भाई मुझे जल्दी से। ये वाला अभी 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 हमने ऊपर करके हटे हैं, तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दो जी। विद इन 30 सेकंड ये आंसर आ जाना चाहिए भाई। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन बता दिया 5 ppm, 2% हमारे पास क्या डाइल्यूशन फैक्टर है? जल्दी से आंसर दो भाई। यस, जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई मुझे इसका।
यस, हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो आसान ही है, बिल्कुल इजी है। 1077 का जल्दी से मुझे क्या बता दो, आंसर बता दो। आंसर बता दीजिए जी 250। और कोई जल्दी बताओ, और बताओ जिसका और आ गया आंसर। आंसर बता दिया इन्होंने 250, तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है, और इन्होंने बोला कि आंसर है बी। और कोई बताओ भाई, जिसको लगता है कि बी है, या जिसको लगता है कि सी है। यस, दीपिका का भी आ गया 250, 250 आ गया भाई, यस वेरी गुड। 250 बीपीएम, 250 बीपीएम तो नहीं से आ गया 250। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, यस 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 यस, बताओ जल्दी। सुनो, आप लेट आए थे अगर क्लास में, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो हम आपके लिए रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है, और अगर समझ में आ गई है कि बीओडी हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, तो आप एक बार इसका जल्दी से मुझे जल्दी से आंसर बता दो कि आपका भी आंसर 250 आ रहा है क्या। और अगर ये चीज समझ नहीं आई तो हम इसको अभी हम करेंगे, तो आपको समझ में आ भी जाएगी ये चीज। हाँ जी, तो देखो, बहुत इजी चीज ये है। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि हम, अगर हमें बीओडी निकालनी है, अगर हमें क्या निकालनी है, बीओडी निकालनी है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि बीओडी बीओडी इज इक्वल टू बीओडी इज इक्वल टू हमारे पास जितनी ऑक्सीजन कम हुई है, यानी जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, या जितनी ऑक्सीजन डिप्लेशन हुई है, यानी कि कंज्यूम्ड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास, डाइल्यूशन फैक्टर, डीएफ। कंज्यूम्ड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। तो कंज्यूम्ड ऑक्सीजन इन्होंने खुद ही बता दी 5 ppm, यानी दैट इज योर 5। अब देखो, डाइल्यूशन फैक्टर बताया इन्होंने 2%। तो 2% का मतलब क्या हुआ, 2% का मतलब 2/100, 2/100 हो गया ना। तो 5/2 गुणा में 100, मैं अगर ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि ये 2/100 है, 100 ऊपर चला जाएगा। ये 2 से आगे हमारे पास यहाँ पे 50, तो 5 into 50 दैट इज योर 250 ppm, दैट इज योर 250 ppm। हमारी बीओडी कितनी आ गई, 250 ppm आ गई जी। ओके, बोले बहुत इजी है, आपको बहुत इजी रहेगा। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितने एग्जाम्स में आया हमारे पास। अगर हम हमारे पीवाई क्यूज की बात करें, देखिए कितने एग्जाम्स में आया हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में हमारे पास ये वाला क्या है, बने हुए हैं क्वेश्चंस। देखो, इन्होंने ये साथ में सॉल्यूशन किया ना, हमारे पास सेम वही सॉल्यूशन जो हमने निकाला था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड अंडर एरोबिक कंडीशन फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस। भाई, इन्होंने तो सब कुछ ही बता दिया। इन्होंने इन्होंने ये भी बता दिया एरोबिक कंडीशन है, ये भी बता दिया 5 दिन तक, ये भी बता दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी बता दिया कि डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए है, डिकम्पोजिशन के लिए। तो एक ही चीज बचती है, दैट इज अवर बीओडी, दैट इज अवर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज अवर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, इसमें इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास दे रखी हैं। ठीक है, उससे हम इसको निकाल देंगे। अच्छा, उसके बाद है जी, फॉर डिजाइन ऑफ सीवर परसेंटेज ऑफ सेवेज डिस्चार्जेज, जो मतलब जो हमारे पास अगर हम सीवर की डिजाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज ऑफ सीवेज, सेवेज नहीं, यहाँ पे सीवेज है, सीवेज डिस्चार्ज एज्यूम। तो हम सीवेज का डिस्चार्ज एज्यूम करते हैं कि 25 से, सॉरी, 75 टू 80% जो हमारा डिस्चार्ज है वो रहेगा ही। डिजाइन करते हैं हम, जब हमारे पास करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इस तरीके से ये एक सीवर डिजाइन किया, तो हम मान के चलते हैं कि इतना तो इतना फिलअप होएगा ये, यानी कि 75 to 80% क्या है, हम इसका क्या मान के चलते हैं, डिस्चार्ज मान के चलते हैं। ठीक है भाई। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, वेरी गुड। वेस्ट बंगाल असिस्टेंट इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल का जी। एई का ऑप्शन है, ए सॉरी, एई का क्या है आपके पास, क्वेश्चन आया है 2021 का। हाउ हाउ आर मेनी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, वेरी गुड, बता दो भाई मुझे। वेस्ट वाटर में कितने तरीके की नाइट्रोजन होती है, कितने तरीके की नाइट्रोजन होती है। जी बिल्कुल,
बता दो मुझे जल्दी से। आंसर है जी ए बता दिया उन्होंने 3। और कोई जल्दी से भाई, गलत सही जो भी आप बता दो, आंसर दे दो बस, हमें हमें आंसर से मतलब है, ठीक है। गलत बताओगे तो सही हो जाएगा, सही बताओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सारी चीज कॉन्फिडेंस पे ही। अगर आप कॉन्फिडेंसली कोई आंसर देते हो तो हमारा ये रहता है साइकोलॉजिकली कि हम 70 से 80% क्या करते हैं, उसको बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप बताइए जी, क्या लगता है, हाँ कितनों को लगता है कि आंसर 3 आएगा, या 4 आएगा, या 2 आएगा, या 5 आएगा? जल्दी से बता दो भाई। आंसर आ जी दीपिका का बी। ओके, एक आंसर 3 का, एक आ गया हमारे पास बी। ओके, तो ये भी बहुमत आ रहा है हमारे पास बी की तरफ, ठीक है भाई। और कोई बता दो मुझे जल्दी से। आंसर इज अवर बी, आंसर इज अवर बी। यस, 4 तरीके की होती है हमारे पास, हमने पढ़ा था। हमने, अगर आपने पीछे वाला लेक्चर पढ़ा है हमारे पास जिसमें हमने नाइट्रोजन की बात की थी, उसमें हमने 4 तरीके की नाइट्रोजन पढ़ी थी। फ्री अमोनिया, एल्ब्यूमिनेटेड नाइट्रोजन जिसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का नाम दिया गया था, नाइट्राइट और नाइट्रेट। मैंने इस आपसे ये भी पूछा था कि नाइट्राइट का फॉर्मूला और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें अगर आपने हमारा लेक्चर, पहले वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो क्वेश्चन उसी में से बनेंगे जो हमने पढ़ाया था, देखो, ठीक है। कुछ उससे बाहर नहीं होता, सिलेबस से बाहर थोड़ा ना जाएगा कुछ, ठीक है। तो फ्री अमोनिया पहली, जिसको अमोनियम नाइट्रोजन बोला गया, ठीक है। एल्ब्यूमिनेटेड नाइट्रोजन जिसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोला गया, फिर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्री नाइट्रोजन इंडिकेट वेरी फास्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। Albuminate nitrogen indicate quantity of nitrogen present in sewage before the decomposition of organic matter start. Decomposition में से पहले ही। Nitrite indicate presence of partially decomposed organic matter, और नाइट्रेट इंडिकेट करेगा fully oxidized organic matter. नाइट्राइट और नाइट्रेट, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि नाइट्रेट में क्या आता है हमारे पास, नाइट्रेट में हमारा आता है ए का मतलब ऑल मतलब कंप्लीट, ठीक है। आई का मतलब इसमें आता है आई का मतलब इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब पार्शियल। ये चीजें हमने पढ़ाई थी। यस, अगर आपने लेक्चर लगाया था तो आप में से जिसने भी लेक्चर लगाया था तो ये चीजें हमने पढ़ी थी भाई वहां पे। बता दो भाई मुझे। जी, ये सारा का सारा हमने क्या है हमारे लेक्चर्स में बिल्कुल करवाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख भी सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, ये जल्दी से आपको कर देते हैं कि इन सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अगर सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी हम सीवेज बनाते हैं उसको हम ये बोलते हैं कि उसको इस तरीके से हमने डिजाइन करना होता है कि वो सेल्फ प्योरीफाई हो जाए। सेल्फ प्योरीफाई हो जाएगा मतलब है कि मतलब वो ऑटोमेटिकली खुद ही प्योरीफाई करते हैं। हमारे पास सेल्फ प्योरिफिकेशन कांस्टेंट की बात करें हम, तो सेल्फ प्योरिफिकेशन कांस्टेंट होता है रीऑक्सीनेटेड डिवाइडेड बाय डीऑक्सीनेटेड। री मतलब जितनी ऑक्सीजन दोबारा से आई, और डी मतलब जितनी कम हुई, ठीक है। ये हमारे पास होता है। तो इन्होंने सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट 2.5 दे दिया, और रीऑक्सीनेशन कोफिशिएंट 0.25 दे दिया। तो बचा क्या, डीऑक्सीनेशन, ये निकाल देंगे। हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे आपके लिए, बट फिर भी हम आपको करवा रहे हैं। अगर बाई चांस ऐसा कुछ आ जाता है तो आप इस चीज को कर सकते हो। आप अगर मतलब थोड़ा कॉमन सेंस ले, अगर आप इस चीज को देखोगे तो नॉर्मल बात है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि रीऑक्सीनेशन जितनी री हुई, री मतलब दोबारा आना, और डी मतलब खत्म होना, तो री डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो री 0.25 डिवाइडेड बाई डी, दैट इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट है। ये इस साइड चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम 0.1 हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है जी, ये वाला क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, इवन नॉट इवन अ सिंगल पर्सन का ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सभी ने आंसर देना है कि फिश रिवर स्ट्रीम में मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, या इकोलॉजिकल कंसिडरेशन में रिवर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, या हमारे पास मिनिमम लिमिट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन दैट मस्ट बी इन द वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। सभी आंसर करें भाई इसका जल्दी से। क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा पक्का। बता दो जी, किस किस को लगता है 3 ppm आएगा, या किसको लगता है 5 ppm आएगा, या 6 ppm भी लगता है एनीबडी?
यस, दो दो बंदों ने बोल दिया जी हमारे पास, दो ने बोला कि तीनों ने, यस। ओके, ओके। जो बच गए भाई उसको क्या लगता है, कुछ और आएगा? 4 ppm से अलग आएगा? ओके भाई, ओके। तो इसका हमारे पास मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम होती है जी 4 ppm, 4 ppm, ठीक है। विद इन 10 सेकेंड, ऐसे ऐसे आंसर को विद इन 10 सेकेंड आपको बता देने हैं, बिल्कुल जी। 10 ppm, सॉरी 4 ppm हमारे क्या आएगी, मिनिमम जो है वैल्यू रहेगी। अच्छा, देखो जी, एक यहाँ पे ये दे रखा है फिश लाइफ के लिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ फिश लाइफ के लिए कितने रहेगी? दैट इज 4 to 5 mg/लीटर, 4 to 5 mg/लीटर। केरला सोयल सर्वे इंजीनियर का क्वेश्चन में ऐसा कुछ बना था भाई, ठीक है भाई। या इस तरीके के हमारे पास क्या क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये रिलेशन देख लो जी, अगर टेम्परेचर ऑफ सीवेज ज्यादा रहेगा तो डीओ क्या होगी, कम रहेगी। ये चीज हमने पढ़ाई थी भाई। इफ द टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज मोर, द डीओ विल बी लेस। लॉस नहीं आएगा, लेस आएगा, लेस आएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। डीओ विल बी लेस, ये वाला। जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी, सेकंड स्टेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वेस्ट वाटर इज ऑल्सो नोन एज। सेकंड स्टेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सेकंड स्टेज। पहली स्टेज होती है जी कार्बोनेशियस डिमांड की, पहली होती है कार्बोनेशियस डिमांड। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है जी हमारे पास नाइट्रिफिकेशन डिमांड, नाइट्रिफिकेशन डिमांड होती है जी दूसरी। इस तरीके से हमारा जो बीओडी का क्या बनता है, ग्राफ बनता है। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, बीओडी का ग्राफ बनता है। ये चीज तो आपने पढ़ी है ना जी। ये ग्राफ पढ़ा है आप लोगों ने, किसी ने भी? अच्छा, ये नहीं पढ़ा, ओके। तो ये बीओडी का और मतलब ना टाइम के रिलेटेड ये ग्राफ होता है, जिसमें हमारे पास दो तरीके की स्टेज होती है। यानी हम बोलते हैं ना, इसका 5 दिन का जो अगर हमारा जो टेस्ट होता है, उसमें जो इस तरीके से हम इसको करते हैं कि दो तरीके की स्टेज होती है। एक होती है पहली स्टेज, एक होती है दूसरी स्टेज। पहली स्टेज होती है जिसमें कार्बोनेशियस डिमांड होती है, कार्बोनेशियस डिमांड होती है। और दूसरी होती है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन डिमांड, कि वो कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो डिमांड आ रही है वो कार्बोनेशियस कंपाउंड से आ रही है, नाइट्रिफिकेशन से आ रही है। कि जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने लगता है तो फिर नाइट्रिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बीओडी में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन भी होती है, ठीक है जी। तो ये दोनों स्टेज याद रखेंगे, पहला कार्बोनेशियस, दूसरी होती है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन डिमांड। दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सैंपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सिंस इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? सीओडी का जो सैंपल है वो हमेशा बीओडी से ज्यादा होता है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आंसर बताओ भाई। आंसर निकाल दिया, आंसर आएगी सर। अब बीओडी 3 डेज के अकॉर्डिंग करते हैं, बीओडी 3 डेज के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो, पता क्या होता है कि बीओडी 3 और बीओडी 5 में ना हमारा जो फर्क रहता है वो हमारे पास एफिशिएंसी का फर्क रहता है हमारे पास। कि शायद एक में होती है हमारे पास 67 के अबाउट होती है, ठीक है। और एक में अगर हम 5 की करते हैं तो उससे ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है कि अगर हम सिर्फ कार्बोनेशियस, अब ऑर्गेनिक मैटर क्या, वो सारे कार्बोनेशियस डिमांड शो कर देंगे, ठीक है। मेन तो हमारे लिए कार्बोनेशियस डिमांड ही होता है, इस वजह से हम बीओडी 3 कर देते हैं अगर हमें क्विक रीजन देते हैं। बट अगर हम इसकी अच्छी एफिशिएंसी करें तो बीओडी 5 ही यूज करते हैं, ठीक है। अगला बता दो भाई इसका। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ अ सैंपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सिंस इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? आंसर है जी बी, आंसर है बी, बिल्कुल जी। बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल, बायोडिग्रेबल और नॉन बायोडिग्रेबल दोनों क्या थे, ऑर्गेनिक मैटर ही थे। एक एक्टिव और एक इनएक्टिव बोला गया था, जिसको हमने सीओडी में दोनों को लिया गया था। बट बीओडी में हमने किसको लिया? बीओडी में सिर्फ हमने बायोडिग्रेबल को लिया है, बायोडिग्रेबल को लिया है। अच्छा जी, अब बताना जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है?
पहला है जी द पीएच ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज स्लाइटली अल्केलाइन एंड इट टेंड्स टू बिकम एसिडिक विद पैसेज ऑफ टाइम। ये हमने पीएच का, अगर आप लोगों ने पीएच वाला पढ़ा था तो इस ये चीज हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी कि जो पीएच है जब स्टार्टिंग में कैसा नेचर का होता है, अल्केलाइन नेचर का होता है, और ये जैसे जैसे टाइम पैसेज होगा तो वो कैसा बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। क्या ये चीज सही है या पढ़ी है हमने? जी जल्दी जल्दी बता दो भाई मुझे। अगला हमारे पास कि पीएच ऑफ डोमेस्टिक सीवेज तो होता है स्लाइटली अल्केलाइन, और जब वो हमारे पास इंडस्ट्रीज के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाईली अल्केलाइन। क्या ये सही है या गलत है, बता दो भाई, बताओ मुझे। देखो जी पहला बिल्कुल सही चीज है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या होता है, अल्केलाइन नेचर का होता है हमारे पास, अल्केलाइन नेचर का होता है, अल्केलाइन नेचर का होता है जब ये ग्रे कलर का होता है ना हमारे पास, जिस टाइम तक कलर ग्रे होगा स्टार्टिंग में अल्केलाइन होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम होगा तो इसमें क्या हो जाएगी, एसिडिक, इसकी क्या हो जाएगी, इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक सीवेज है, वो स्लाइटली अल्केलाइन होता है, लेकिन जब वो इंडस्ट्रियल सीवेज से मिलता है, जब भी जो इंडस्ट्रियल सीवेज है उसमें कैसा हमारे पास वो हाईली वो अल्केलाइन नेचर का होता है, बहुत ज्यादा हाईली अल्केलाइन नेचर का होता है। तो जब इंडस्ट्रियल सीवेज डोमेस्टिक सीवेज से मिलेगा तो उसको क्या बना देगा, हाईली अल्केलाइन बना देगा। देखो यहाँ पे टाइम पैसेज की बात नहीं कही है, यहाँ पे डायरेक्ट मिक्सिंग की बात की गई है, डायरेक्ट मिक्सिंग की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड द पीएच ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज स्लाइटली अल्केलाइन एंड इट मे बिकम हाईली एसिडिक ड्यू टू मिक्सिंग विद इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रियल सीवेज इन्होंने क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या है, which of the following is not correct, which of the following is not correct। ओके, उसके बाद है जी द पीएच ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज स्लाइटली अल्कालाइन एंड इट टेंड्स टू बिकम, देखो ये वाला तो बिल्कुल गलत है जी, ये वाला बिल्कुल गलत है। देखो अब बात कर, आप बोलोगे सर सी और बी और सी में भी तो यही चीज आ रही है, एक में हाईली क्या बना दिया, अल्कलाइन बना दिया, एक में हाईली एसिडिक बना दिया। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो इंडस्ट्रियल सीएच की जो हमारे पास पीएच होती है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, कि टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पे, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करेगी कि हमारे पास क्या है, जो इंडस्ट्री है वो हमारा जो एफ्लुएंट आ रहा है वो एसिडिक आ रहा है, ठीक है, या फिर वो हमारा क्या आ रहा है, अल्कलाइन नेचर में आ रहा है। ठीक है, बट ये वाला बिल्कुल इनकरेक्ट है कि पीएचएस शुरू में अल्केलाइन होता है और टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगी, वो मोर अल्केलाइन हो जाएगी। बिल्कुल जी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एसिडिक हो जाएगी टाइम के साथ साथ। जी बिल्कुल जी, ये वाला तो आंसर आपने पढ़ा ही था। पीएच, पीएच की लिमिट पूछ रखी है भाई, पीएच लिमिट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज इन इनटू इनलैंड सरफेस वाटर, इनलैंड सरफेस वाटर IS 2490197 इसके अकॉर्डिंग हमने कितनी बताई थी, 5.5 टू 9, 5.5 टू 9। ये चीज हमने पढ़ी थी, 5.5 टू 9 पीएच की रेंज है। ये हमारे पास क्या है, पीएच की रेंज है हमारे पास। नेक्स्ट है जी द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर बिफोर द डिकम्पोजिशन ऑफ, बिफोर, देखो जी क्वेश्चन आ गया, बिफोर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के बिफोर में हमारी कौन सी आ जाएगी, एल्ब्यूमिनेट नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है जी, एल्ब्यूमिनेट नाइट्रोजन हमारे पास क्या आ जाएगी। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर को ही क्या बोला गया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या एल्ब्यूमिनेट नाइट्रोजन, ये दोनों में से एक ही इन्होंने गलत दे रखा है, इसी को हमने इसका नाम दिया, एल्ब्यूमिनेट नाइट्रोजन को ही हमने किसका नाम दिया है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का नाम दिया है। ठीक है, और नाइट्रेट और नाइट्राइट का हमने पढ़ा था, नाइट्रेट मतलब जिसमें ए आया, ए मतलब ओल, यानी कि इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगी जो हमारे पास कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होने के बाद होती है नाइट्रेट, और नाइट्राइट की बात करेंगे तो पार्शियली डिकम्पोजिशन के बाद। ठीक है भाई, a liquid effluent from primary treatment contain large amount of suspended organic matter, suspended organic matter क्या है, ज्यादा है। जी जी, लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या है, हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल है, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। देखो सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, अगर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे क्या ज्यादा होगी, क्या ज्यादा होगी, हाई बीओडी, हाई सीओडी, लो बीओडी, लो सीओडी। आंसर दीजिए भाई, 1088 जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, उसका आंसर दीजिए भाई मुझे।
जी जल्दी बताओ भाई मुझे आंसर। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन तो ईएससी का क्वेश्चन किया हमने अभी अभी, जो अभी हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है वो हमारा किस चीज का क्वेश्चन था, ईएससी। ईएससी में इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा पूछा जाता है, बहुत अच्छा एक मतलब है ना लेवल है। और एक अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, बहुत बहुत बार है ना इन्वायरमेंट में से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो इसमें पूछा भी गया है कि हमारा मतलब बिफोर बिफोर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो हमारे पास क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो उसको किससे इंडिकेट करते हैं, दैट इज योर एल्यूमिनेट नाइट्रोजन से। ठीक है, इसको बता दो भाई मुझे एक बार 1088 का, कि अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस टाइम अगर हमारे पास सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर यानी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, तो हमारी बीओडी बढ़ेगी सीओडी बढ़ेगी, दोनों में से जल्दी बताओ भाई मुझे, किस चीज को इंडिकेट करेगा ये। यस, जल्दी से आंसर दीजिए भाई मुझे। बताओ भाई, बीओडी सीओडी ऑर्गेनिक मैटर किसको शो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यस जल्दी बताओ भाई। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे, हमारे पास सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल अगर ज्यादा हो जाते हैं तो हमारी, हम बोलते हैं कि हमारी जो है बीओडी बढ़ जाएगी, बीओडी बढ़ जाएगी हमारे पास। ठीक है, हमारी क्या बढ़ जाएगी, बीओडी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। यस, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ भाई मुझे जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन, डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ 120, देखो यहाँ पे 120 दे रखा है, 120। ठीक है, तो 120 दे रखा है हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर जी, डाइल्यूशन फैक्टर दे दिया 120, निकालो भाई। अब ये वो नहीं है, परसेंटेज नहीं दे रखा इन्होंने, परसेंटेज नहीं दे रखा इन्होंने, डायरेक्ट क्या दे दिया, 120 दे दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया, 120 दे दिया। बताओ भाई बताओ मुझे जल्दी से, कितना आंसर आएगा। 8 ppm से कितना हो रहा है, 12 से 8 हो रहा है, 12 से 8 हो रहा है। वो बिल्कुल दिखता आंसर है भाई इसका, बिल्कुल सामने से दिख रहा है। देखो, डाइल्यूशन फैक्टर जब परसेंटेज में नहीं दे रखा होता, डाइल्यूशन फैक्टर जब परसेंटेज में नहीं दे रखा होता, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम कैसे करते हैं। देखो, अगर ये डायरेक्ट नंबर दे दिया, नंबर दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, अगर हम मान के चलते हैं 1% दे रखा था, 1% दे रखा था, तो अगर हमें इसको डायरेक्ट नंबरिंग में करना है तो हम करते थे इसको 100/1। ठीक है, या हमारे पास 2% दे रखा था, 2% दे रखा था, तो उसको हम करते थे 100/2। अगर हम उसको डिवाइड के बजाय जल्दी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम, तो 50। उसी तरीके से इन्होंने क्या दे रखा है, डायरेक्ट 120 दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। तो अब की बार जो जो हमारे पास क्या आएगा, कंज्यूम्ड ऑक्सीजन आएगी ना, कंज्यूम्ड डिजोल्व ऑक्सीजन आएगी, तो कंज्यूम्ड ऑक्सीजन आएगी, उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बार क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर से। अगर इसको परसेंटेज में दे रखा है, अगर इसको क्या दे रखा, परसेंटेज में दे रखा था, तो हम इसको डिवाइड कर रहे थे। बट अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 100 करके गिवन है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 100 करके गिवन है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज और 120 आ गया जिस तरीके से हमारा। तो इसका आंसर और बता दो भाई मुझे। यस, आंसर बताओ भाई मुझे जल्दी से। ठीक है जी, 480, 480, 480 आंसर निकाल दिया भाई आपने, बिल्कुल सही है जी, 480 आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, ये वाला इन्होंने मेथड लगा दिया, इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है। अब वो बोलोगे सर इसमें मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करना, डिवाइड भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 100/, इसको नॉर्मल मान के चलो आप। अगर आप इसको 100, जैसे हम कर रहे थे 1/,
हम कर रहे थे वहां पे 100/1 कर रहे थे ना, 1% को 100/1 कर रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी हम किस में कर सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में ले सकते हैं, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे। बट इसका नॉर्मल सीधा सा हमारे पास ये है कि अगर इसको हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर इस तरीके से दे रखा हो तो हमारे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। अगर परसेंटेज में दे रखा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड में भी क्या होता था, वो 100 में लेके चलते थे ना, 100 लेके चलते थे मल्टीप्लाई में, वो भी वहीं पे सेम ही चीज आती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास की द POD5 ऑफ सीवेज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री इज 200 kg पर डे। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट बता दो जी। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता जी। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर हमारा जो बीओडी आ रहा है, बीओडी हमारे पास क्या होगा, बीओडी इज इक्वल टू पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इंटू 0.8 इंटू 0.8। ठीक है जी, 0.8 इसका एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो कितना है, 0.8 है हमारे पास। ठीक है, एक मिनट, इसको एक चीज होता है हमारे पास, ये इस तरीके से करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें, जो थोड़ा इसमें वो मिस्टेक है। ठीक है, इसका क्या होता है कि हमारे पास इसमें होता है हमारे पास कि जो स्टैंडर्ड लेंगे हम इसके पास, कि जो बीओडी हमारे पास है, बीओडी हमारे पास, बीओडी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज निकालना चाहिए अगर हम, तो ये 200 आ गया। इक्वल पॉपुलेशन इंटू 0.8 नहीं है हमारे पास, ये 0.08 है, 0.08 है हमारे पास, 0.8 है। अगर हम इसको 0.8 लेके चल रहे हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा जी 0.08। तो ये दो दो जीरो ऊपर चली जाएंगी, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे हमारे पास। इसको 8 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 25, 25 8 200, तो 2500 आ गया हमारे पास। 2500 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें गड़बड़ा, ये आएगा 0.08, 0.08 इक्विवेलेंट में। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए इस चीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बताना जी। वूल, नाइलॉन, प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं होता, ये मैं पता, पॉलिथीन बैग नहीं होते, नाइलॉन भी नहीं होता हमारे पास। क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, वूल। वूल 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 क्या होती है, वूल क्या होती है जी, वूल पता ही होगा ना इसको, इसका तो आपको घरों में काम किया है तो। जी, अच्छा, देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेस्ट टाइप और डस्टबिन। वेस्ट टाइप और डस्टबिन, इसको आप वैसे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, डस्टबिन कलर में और इसमें। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हम ग्रीन यूज करते हैं, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, पील, गार्डन वेस्ट, कुक्ड वगैरह। प्लास्टिक बोतल के लिए, बोतल या पेपर वेस्ट के लिए ब्लू। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए ब्लैक। एनाटॉमिकल वेस्ट यानी जैसे प्लेसेंटा, बॉडी पार्ट, जितने भी बॉडी के पार्ट्स वगैरह के लिए येलो। ठीक है, और सार वेस्ट के लिए आपके पास नीडल वगैरह के लिए व्हाइट, नीडल वगैरह के लिए आप क्या यूज करोगे, व्हाइट यूज करोगे। ठीक है भाई, ये आपके पास इस तरीके से दिए मिलेंगे। ये अगर आपने पीछे वाला इसका क्वेश्चन, इसका आपने अगर एग्जाम दिया था, इस वाला, इस ये यूजीसी नेट वाला, तो उसमें आपके पास इससे पहले वाला बताने, उससे पहले वाले में इस तरीके से आपके पास क्या है, 2 सीरीज बनी हुई थी, और सीरीज में आपको ये क्या बताना था, डस्टबिन का कलर भी बताना था। ठीक है भाई, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ग्रीन, ग्रीनरी से बात करेंगे। याद करने का तरीका, वेजिटेबल, फ्रूट, पील्स जो हमारे पास है, गार्डन है, छिलके हैं, वेस्ट है, कुक्ड फूड है, यानी कि ग्रीनरी से बना है। ग्रीनरी का मतलब ग्रीन से। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मतलब बोतल, बॉक्स या पेपर वेस्ट, उसके लिए ब्लू है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए ब्लैक। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी जितनी भी हमारे पास अगर कोई चीज रोशनी देगी, जब वो फ्यूज हो जाएगी तो ब्लैक हो जाएगी ना, तो ब्लैक का मतलब वहां से आप याद कर सकते हो कि ब्लैक चीजों के लिए। अच्छा, येलो, येलो का मतलब ये है हमारे पास कि जब भी हमारे पास खूनी वार करेंगे, यानी एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, प्लेसेंटा या बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे येलो। और शार्प निडल, शार्प निडल के लिए व्हाइट। ठीक है जी, सफेद चीज, सफेद चीज क्या होती है हमारे पास, शार्प होती है, ऐसा नहीं होता वैसे। ठीक है, बट आपको याद याद इस चीज में आप रख सकते हो। ठीक है जी, इजी टोके, इजी टोके, अगर ये चीज आपको समझ आ रही है तो। जी, पीछे वाला ही था अभी। ये देखो भाई, बिल्कुल कितना इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बीओडी इतनी दे रखी है जी, पर कैपिटा बीओडी 0.05 केजी दे रखी है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकाल दो जी। अब देखो जी, पर कैपिटा बीओडी इक्विवेलेंट 0.05 दे रखी थी इन्होंने पहले ही। ठीक है जी,
बीओडी पर कैपिटा, ठीक है। पॉपुलेशन निकालनी है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट के फॉर्मूला बीओडी डिवाइडेड बाय बीओडी पर कैपिटा, अभी अभी हमने किया था, अभी अभी हमने क्या किया था, इसको किया था ना। बताओ जी मुझे जल्दी से, ये बहुत आसान पे, बस बहुत ही आसान है ना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। 5% डाइल्यूशन फैक्टर था, 5% क्या था, डाइल्यूशन फैक्टर का। देखो क्वेश्चन को देख के वो मत करो, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। 5% डाइल्यूशन फैक्टर है भाई। अच्छा, डिजोल्ड ऑक्सीजन ऑफ एरेटेड वाटर यूज फॉर 3.6 mg पर लीटर, और डिजोल्ड ऑक्सीजन ऑफ ओरिजिनल वेस्ट वाटर 0.8, ठीक है जी। डिजोल्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूट सैंपल आफ्टर 5 days ऑफ इंक्यूबेशन 0.7 mg पर लीटर, ठीक है जी। 5 डे की बता दो जी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। बीओडी इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल मतलब इनिशियल, पहले तो इनिशियल को निकालो, ठीक है। इनिशियल कितना 3.6, इनिशियल कितना 3.6, और जो हमारे पास क्या है फाइनल कितनी आ गई हमारे पास 0.8, इंटू डाइल्यूशन फैक्टर किया तो 56 mg पर लीटर क्या आ गई, बीओडी आ गई। बीओडी हमारे पास कितनी आ गई 56 mg पर लीटर, ठीक है। लेकिन उसमें से इन्होंने क्या बोला कि डिजोल्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूट सैंपल आफ्टर 5 days ऑफ, अब 0.7 mg पर लीटर क्या है, डिजोल्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर 5 days, 5 दिन के बाद इतनी हमारे पास अभी भी है, टोटल इतनी थी, इतनी 3.6 हमारे पास थी। 0 आपके पास क्या ओरिजिनल वेस्ट वाटर सैंपल की आ गई हमारे पास, इन दोनों में से हमने इसको क्या किया माइनस किया। फिर जो बीओडी आया, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब इतनी डिमांड थी और उसमें से 0.7 हमारे पास पहले से है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। आपके पास ये देखो, अगर आप कभी करोगे तो 56 वाला भी आपको आंसर मिलेगा, बट जब आपके पास तीन तीन तरीके की क्या दे रखी हो, बीओडी दे रखी, सॉरी ऑक्सीजन डिमांड दे रखी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो इनिशियल और फाइनल को क्या कर देंगे एक बार माइनस करके बीओडी निकाल लेंगे। और जो बीओडी है, बीओडी मतलब डिमांड, डिमांड इतनी थी। अब मैं बोलूं कि मुझे मुझे 10 रुपए की डिमांड है और 2 रुपए मेरे पास पहले से ही है, तो मुझे कितने कितने और चाहिए, वो 8 ही चाहिए ना। तो उसी तरीके से 56 की डिमांड थी और 0.7 पहले था, तो हम उसको क्या कर देंगे 55.3 हमारा इस तरीके से आ जाएगा। यस और नो जी, बताओ भाई मुझे जल्दी से, बता दो भाई मुझे इस चीज का। हाँ जी, उसके बाद जी अल्टीमेट फर्स्ट स्टेज बीओडी ऑफ सीवेज डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिएक्शन। बताओ भाई टेम्परेचर पे बीओडी का क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है भाई टेम्परेचर और बीओडी का। टेम्परेचर और बीओडी का इफेक्ट बता दो। टेम्परेचर और बीओडी का इफेक्ट बताओ भाई मुझे जल्दी से, अभी अभी हमने पढ़ के हटे हैं इस चीज को, ठीक है। थोड़ा दिमाग को खोलो इस चीज को, बताओ भाई बताओ जल्दी से बता दो। क्या लगता है आपको बीओडी और टेम्परेचर में क्या रहेगा, कि इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। नो इफेक्ट, बिल्कुल जी, आप इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जी, ऑलवेज ट्रू है, ये बात सही है बिल्कुल कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बोलो ना, बहुत जल्दी 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 बोला करो ऐसी चीजों में। देखो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, इनिशियल इनिशियल ऑक्सीजन डिमांड 12, फाइनल ऑक्सीजन डिमांड DO4 हमारे पास, और डाइल्यूशन फैक्टर 2% है। मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दो, विद इन 30 सेकंड आंसर आ जाना चाहिए। इनिशियल 12, फाइनल 4, और जो डाइल्यूशन फैक्टर है 2%। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। बताओ भाई इसका आंसर दे दो मुझे जल्दी से।
जी आंसर प्लीज, जल्दी से, विद इन 30 सेकेंड तो आंसर आ ही जाना चाहिए भाई इसका। सामने से दिखता है ना बिल्कुल ही, मैं बिना कैलकुलेशन के इसका निकाल सकता हूँ भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कोई जिसका आ गया हो, और कोई जिसका क्या आ गया हो, आंसर आ गया हो। ओके वेरी गुड। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 400। आंसर कितना आ गया, 400। 12 में से 4 गया 8, और 8 गुना में 100/2, या तो हमारे पास 100/2 कितना हो गया, 50, 8 पंजे 40, दैट इज योर 400। 10 सेकंड का आंसर है भाई, 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये बिल्कुल ही इजी था ना। नेक्स्ट है जी हमारे पास, डैश इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 5 दिन में बीओडी निकालेंगे भाई। वेस्ट बंगाल असिस्टेंट इन्वायरमेंटल का जो पेपर था उसके अंदर हमारे पास ये आया हुआ था BOD 5, दैट इज वर BOD 5। ये THOD का मतलब क्या समझ रहे हो आप, THOD की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, THOD, THOD। THOD की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, तो वही पता है तो। THBOD मतलब थ्रेशोल्ड ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज योर थ्रेशोल्ड ऑक्सीजन डिमांड। TH मतलब थ्रेशोल्ड ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा जी 1099 पे ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वैसे अगर आप चाहो तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 फ्लो दे रखे हैं, एक फ्लो 3 था और एक फ्लो 3 दे रखा है, एक फ्लो 12 दे रखा है हमारे पास, ठीक है जी। एक 3 दे रखा है, एक 12 दे रखा है हमारे पास। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर बतानी है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। वेलोसिटी ऑफ रिवर में क्या है हमारे पास, 3 और 12 हमारे पास क्या दे रखे हैं, 3 मीटर क्यूब पर सेकंड और 12 मीटर क्यूब पर सेकंड हमारे पास QS और QU दे रखा था, ठीक है जी। एरिया हमारे पास गिवन ही है, एरिया गिवन है, ये गिवन है। तो हमारे पास BOD का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ से, BOD की चीज है ही नहीं हमारे पास, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन में एरिया, डिस्चार्ज अपॉन में एरिया। डिस्चार्ज हमारे पास कितना है, 15, 12 + 3 15/30, ठीक है। अगला बता दो भाई, मैच 1, लिस्ट 1, स्टैंडर्ड ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। लिस्ट 2, टॉलरेंस लिमिट इन mg/लीटर। करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स, COD में क्या, BOD में क्या, ऑयल ग्रीस में क्या, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड में कितनी। बहुत ही आसान चीज है जी, बहुत ही इजी है। 10, 20, 30, 250, 10, 20, 30, 250 की बात कर रहे हो यहाँ पे। यस जी। तो देखो, जो हमारे पास होता है COD 20 mg/लीटर, ऑयल ग्रीस 10, BOD 5 30, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 250 mg/लीटर, 250 mg/लीटर होते हैं हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद है जी ड्रिंकिंग वाटर BOD वैल्यू एज पर CPCB न्यू दिल्ली इज। ड्रिंकिंग वाटर के लिए आ जाएगा 2 mg/लीटर। हमने पढ़ा भी था, हमने सीपीएचओ की जो हमने सीपीएचओ का जो हम पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 5, उसमें हमने पढ़ा था कि विदाउट कन्वेंशनल, देखो ये वाला चीज अगर आप लोगों ने याद दिया तो, विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन, BOD वैल्यू एज पर CPCB न्यू दिल्ली इज लेस देन 2 mg/लीटर, पीएच 6.5 to 8.5, डिजोल्ड ऑक्सीजन 6 mg/लीटर, ठीक है भाई। और BOD 2 mg/लीटर से लेस। फुल फॉर्म ऑफ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
जी। उसके बाद है जी ऑल सॉलिड एंड सेमी सॉलिड वेस्ट ऑफ कम्युनिटी एक्सेप्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड सलज इज कॉल्ड रिफ्यूज। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि ह्यूमन एक्सक्रीटा और सलज को छोड़ दे तो ऑल सॉलिड और सेमी सॉलिड को हमने बोला गया था रिफ्यूज। ठीक है जी। और हमने इसको एक और चीज है ना सलज, सलज किसको बोला गया है, जो किचन वेस्ट है उसको सलज बोला गया है। ठीक जी। ह्यूमन एक्सक्रीटा और सलज को छोड़ दिया जाए तो जो ऑल सॉलिड और सेमी सॉलिड है उसको बोला गया जी रिफ्यूज। उसको क्या बोला गया, रिफ्यूज। अच्छा, किचन बाथरूम और वॉश बेसिन से जो चीज आएगी उसको हमने क्या बोला है, उसको बोला हमने व्हाट इज द नेम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द किचन बाथरूम एंड वॉश बेसिन, उसको बोला हमने सलज, उसको बोला हमने सलज। जी। स्लज, गार्बेज और रबिश। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज। अच्छा, सॉलिड में कितना 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 सॉलिड कंटेंट अभी अभी हमने पढ़ा था 0.1%, 0.1%। हार्मफुल बैक्टीरिया विच में बी रिप्रेजेंट इन सीवेज में बी। हार्मफुल बैक्टीरिया कौन सा होता है सीवेज के अंदर, दैट इज ई कोली। ई कोली। ठीक है जी। दैट इज योर ई कोली। ये हमारे पास क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो हमारे सीवेज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे सीवेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। ये बाकी सारे पैथोजेंस हैं जो जो होते हैं इसमें। उसके बाद जी द रेट ऑफ डीऑक्सीनेशन डिपेंड अपॉन, द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीनेशन किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर का कम होना किस पे, सॉरी ऑक्सीजन का कम होना किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, टाइम पे करेगा, वॉल्यूम और बीओडी पे भी करेगा, बिल्कुल जिन सारी चीजों के ऊपर करेगा हमारे पास। आपको समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रही हैं चीजें, एक बार मुझे बता भी दो मुझे जल्दी से। जी, बताओ भाई मुझे जल्दी से। हाँ भाई आ रहा है ना, क्योंकि ये पीवाई क्यूज है, अगर पीवाई क्यूज आपके लग गए ना, अगर आपने ये पीवाई क्यूज लगा लिए, ठीक है, एमसीक्यूज पीवाई क्यूज आपने अगर लगा लिए तो इट मींस आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब आपको आपका जो पढ़ा हुआ वो कामयाब हो चुका है। आप एक बार अगर आपने एक बार अच्छे से लगा लिए सारे, तो उसके बाद क्या रहेगा, आपको खुद को ये रहेगा कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चंस लगा रखी है। और देखो क्वेश्चंस वही आते हैं, 90% क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। 90% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से बनते हैं। अच्छा जी। उसके बाद बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिड कंसंट्रेशन एंड स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे तो सॉलिडाइजेशन हमने पढ़ा था, थिकनिंग पढ़ी है, इंसिनरेशन पढ़ी है, ब्रेक पॉइंट एंड सुपर क्लोरिनेशन हमने नहीं पढ़ा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये कोई मेथड नहीं है हमारे पास किसका, कंसंट्रेशन और स्टेबलाइजेशन का। ठीक है जी। अच्छा, ये ब्रेक पॉइंट और सुपर क्लोरिनेशन, जब मैं क्लोरिनेशन कराऊंगा उस टाइम आपको ये चीजें जरूर कराऊंगा कि ये होता क्या है, आपका ब्रेक पॉइंट क्या होता है, सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करवाएंगे। इंसिनरेशन होता है कि जलाना, भाई देखो किसी भी एक हाई टेम्परेचर पर जलाना, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है जी, उससे क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, फ्लू गैस बनेगी और हीट बनेगी। ठीक है, इन्वायरमेंट में आज के टाइम में बहुत अच्छा एक चीज चल रही है ये इंसिनरेशन भी। ठीक है। थिकनिंग, थिकनिंग क्या होती थी, स्लज की थिकनिंग करना। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ा ही था, हमारा हमारा जो टॉपिक था उसमें ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज हुज डीओ इक्वल्स टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स बीओडी इज। भाई सोप अगर डीओ किसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को, तो 100% एफिशिएंसी है। अब भाई मुझे 10 रुपए चाहिए थे और मेरी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, तो मेरी एफिशिएंसी कितनी है, मुझे डिमांड कितनी है, 0 है। तो मैं मेरे पास क्या रहेगी, रिलेटिव स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, स्टेबिलिटी कितनी, मैं बिल्कुल 10/10 हूं मैं। ठीक है, तो 10/10 हमारे पास कितना हो गया, 100। 100% हो गया ना, 10/10 × 100। ठीक है भाई, इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। G, quantity of sewage, the sewage of the round to be discharged into a river stream. The quantity of sewage produced per day is 100 liter per second, and its BOD is 250 mg per liter. If the discharge of that in the river is 20 liter per second and BOD is 6 mg per liter, then what will be the BOD of diluted water? कोई बड़ी चीज नहीं है जी, बहुत आसान चीज है, सिर्फ आपको देखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं होता।
ये हमारे पास क्या है बीओडी, जिस चीज की बीओडी है, जिस चीज की बीओडी है उसके डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करवाते रहो, जिस चीज की बीओडी उसके डिस्चार्ज से, सीवेज डिस्चार्ज 100 था, उसकी बीओडी 250, 250 इंटू 100, ठीक है। रिवर की 200 लीटर पर सेकंड और बीओडी कितनी 6 mg, 6 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज कितना है 100 प्लस 200, हमारे पास क्या आ जाएगी बीओडी आ जाएगी हमारे पास, जो हमारा वाटर स्ट्रीम के उसकी बीओडी आ जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, इनिशियल डी और फाइनल डी और डाइल्यूशन फैक्टर निकाल दो भाई, बहुत ही आसान है। 12 - 3, 12 - 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू में 100, 900 बन गया भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन एफ्लुएंट इन एनी फॉर्म ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यानी कितनी कितनी रिक्वायर्ड है और कितनी अवेलेबल है, उस चीज का जो रेशियो रहेगा, अवेलेबल और रिक्वायर्ड के बीच का रेशियो को हमने क्या बोला, उसको बोला हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी, उसको बोला हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी बोला है जी उस चीज को हमने। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट निकालना है जी, 5 days बीओडी स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक, ठीक है। ये आपको इतना काम करना रहेगा नहीं, इतनी चीज है नहीं आपके, ठीक है भाई। अच्छा, और उसके बाद जी बिल्कुल, उसके बाद दे रखे जी ये सीवेज रिलीज 100 ml सीवेज है, ठीक है, और उसकी एवरेज बीओडी है 200 mg पर लीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है जी आपको, इसमें बहुत आसान चीज है, ठीक है। एमएलडी 10⁻⁶, मिलीग्राम पर लीटर को जब हम केजी में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6, तो 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 10⁻6, तुम्हारा क्या आ गया 20,000 केजी हमारे पास क्या आ गई बीओडी आ गई। और उसके बाद क्या पर कैपिटा दे रखी है केजी, केजी डिवाइडेड बाय पर कैपिटा, हमारे पास पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आ जाता है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, गेल का क्वेश्चन आ गया, गेल एक हमारी पीएसयू है, जैसे रेलवे ना उसी तरीके से हमारी क्या एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट हमारे पास गेल, ठीक है जी। तो द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग केमिकली ऑक्सीडेंट की बात करेंगे तो सीओडी, सीओडी में होता क्या है, सीओडी में एक क्या करते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट ले लेंगे, बस उसको सीओडी बोला गया है। ट्रीटेड वाटर हैज बीओडी ऑफ, बीओडी कितनी रहेगी, बीओडी ट्रीटेड वाटर की बीओडी 30, सॉरी ट्रीटेड वाटर हैज बीओडी ऑफ नील, नहीं ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, इन्होंने अगर परमिशिबल, अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है तो हम उसको नील ले लेंगे, या 2 mg पर 2 तक हम ले लेते हैं हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर की, नील वाला तो आई थिंक कोई ऑप्शन है नहीं, है तो आइडियली चीज है हमारे पास, ठीक है। बट ये है कि ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है तो 10, 30, 25 नहीं आएगा, अगर यहाँ पे 2 ppm दे रखा होता तो मैं हम क्या करते हैं उसके ऊपर लगा देते, अगर 2 ppm नहीं दे रखा है तो हमारे पास क्या है वहां पे हम नील के ऑप्शन पे भी रख सकते हैं, बट इन्होंने इनको मेंशन करना पड़ेगा कि हम इसको किस चीज में यूज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर रहे हैं। तो बाकी भाई नागालैंड और त्रिपुरा वालों ने बना रखा है, देखो भाई वो ईस्ट साइड वाले बंदे हैं, ठीक है, उनका अलग चलता है, ठीक है भाई, उस साइड हम जा ही नहीं रहे। हाँ जी, जी ये आपके काम की चीज नहीं है, इस ये वाले क्वेश्चन आप पहन दो, ठीक है जी। अंडर इंडियन कंडीशन द एवरेज पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन, पर कैपिटा की बात करें तो पर कैपिटा होता है 50 to 70 ग्राम, ग्राम का मतलब है जब उसको ग्राम है, ग्राम को जब किसमें चेंज करोगे आप केजी में चेंज करोगे तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05, 0.05 to 0.07 तक हमारे पास क्या आ जाएगा पर डे में हमारे पास आ जाए, यानी 50 से 70 ग्राम हम क्या करते हैं डेली कंट्रीब्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है। एवरेज पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन है हमारे पास इतना। फिर है जी हमारे पास फॉर एनी वेस्ट सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी, बिल्कुल जी आपको इस चीज का पता है, सीओडी बीओडी से बड़ी होती है। अच्छा, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीज ये चीज सीखने को मिलेगी कि सबसे बड़ी होती है जी टीओडी, देखो ये इस तरीके से बनता है, सबसे बड़ी होती है टीओडी, टीओडी होता है जी थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, की थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हमारी थ्योरी में आई है, उसके बाद होती है जी सीओडी, उसके बाद होती है बीओडी, उसके बाद आता है टीओसी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। ये वैल्यू है, याद रखना आपके पास, ये सीरीज आपको पूछी जा सकती है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो हमारे पास डिमांड रहेगी टीओडी में, देन सीओडी, देन बीओडी, देन टीओसी, वैल्यू की बात की गई है, टीओडी की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, बीओडी की
मतलब सीओडी की उससे कम, बीओडी की उससे कम और टीओसी की उससे कम। रेशियो ऑफ 5 डे बीओडी, रेशियो ऑफ 5 डे बीओडी टू अल्टीमेट बीओडी कितना रहेगा? रेशियो, रेशियो बता दो भाई। रेशियो, वेरी गुड, रेशियो की बात करें हम, तो रेशियो की बात करेंगे तो बीओडी 5 का रेशियो होता है 68% ऑफ 68% ऑफ हमारे पास यहाँ पे बीओडी अल्टीमेट। तो 68% क्या होता है हमारे पास? 68% को जब हम इसमें 68/100 करेंगे तो हमारे पास वहां पे आ जाएगा 2/3, दैट इज 2/3। तो जो अल्टीमेट बीओडी होती है और जो 5 डे बीओडी होती है वो होती है जी 68%, दैट इज 2/3। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कुछ भी आप सोचोगे कि सर ये तो इन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया, नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, बस 68% टू 2/3 लिख दिया इन्होंने। जी, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी, यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। अगर क्वेश्चन यहाँ तक के समझ में आ रहे हैं आपको तो बिल्कुल जी। ओके ओके जी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास पोल्यूशन स्टेटस ऑफ रिवर वाटर। वो मतलब जो कोई भी रिवर है उसका पोल्यूशन स्टेटस चेक करने के लिए हम उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? रैपिड टेस्ट होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन टेस्ट कर देते हैं कि इसमें कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व है। तो उसी से पता चल जाए ना कि किसी चीज में ऑक्सीजन ज्यादा है तो लेस पोल्यूटेड है। ठीक है, इसके लिए मेथड इज और रिंकलर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। रिंकलर मेथड इज यूज्ड for the testing of dissolved oxygen। ठीक है जी। डिजोल्ड ऑक्सीजन इन स्ट्रीम, हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है, कोई भी रिवर है, रिवर के अंदर तो जो मैक्सिमम किस पे रहेगी? नून में क्या रहेगी? हमेशा मैक्सिमम रहेगी। डब्ल्यू आई एरोनॉटिकल इंजीनियर का जो पेपर हुआ था उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि नून में क्या होगी? सबसे ज्यादा रहेगी। अच्छा, सैचुरेशन डीओ इन नॉर्मल रिवर वाटर इज 9.2 ppm। नॉर्मल सैचुरेटेड डीओ की बात करें। उसके बाद जी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आज। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज। फ्रेश कैसा होता है? जो फ्रेश सीवेज होता है हमारे पास वो कैसा रहेगा? बताओ भाई, फ्रेश कैसा रहेगा और सेप्टिक कैसा रहेगा? जल्दी से बता दो भाई, आंसर दो मुझे। 1123 का आंसर मुझे जल्दी से दे दो भाई। आज हम कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस हमारे पास पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा पहला लेक्चर है इसका सीरीज का। ठीक है, तो होप सो आपको बढ़िया लग रहा होगा इसमें क्वेश्चंस करके, पीवाई क्यूज करके। तो इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज होते हैं रिस्पेक्टिवली यार, बताइए मुझे जल्दी से कैसे रहते हैं? यस, आंसर आया जी, फ्रेश सीवेज इज अल्केलाइन। अच्छा, फ्रेश सीवेज होता है जी अल्केलाइन आपके अकॉर्डिंग से। अच्छा, और जो सेप्टिक सीवेज है वो कैसा रहेगा फिर? बता दो भाई, सेप्टिक सीवेज कैसा रहेगा फिर? जल्दी जल्दी बताओ भाई मुझे। बहुत ही इजी चीज, अभी तो हम पढ़ के हटे इस चीज को। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। अल्केलाइन होएगा फ्रेश और जो सेप्टिक सीवेज है वो रहेगा एसिडिक। ठीक है, वो कैसा रहेगा हमारे पास? एसिडिक रहेगा हमारे पास। ठीक है भाई। जी, कलर की बात करेंगे तो हमारे पास डार्क कलर होएगा। ठीक है, और इसका ग्रे कलर रहेगा, इसका डार्क कलर रहेगा। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में रहेगी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और इसमें रहेगी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन।
टर्बिडिटी की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में हाई टर्बिडिटी रहेगी, लेकिन सेप्टिक सीवेज में लो टर्बिडिटी रहेगी। और अल्कलाइन और एसिडिक की बात करेंगे, ठीक है जी। व्हाट इज 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस बीओडी इक्वल टू? यस, बीओडी इक्वल टू, ठीक है जी। देखो उन्होंने अभी अभी उन्होंने बात की था ना कि हम बीओडी 3 भी निकाल लेते हैं, बीओडी 3 भी निकाल लेते हैं। तो वो इसमें से कुछ न उसमें से हम थोड़ा बहुत रिलेटेड है कि जो 5 डिग्री बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसको हम क्या लेते हैं, ऑन एन इक्वल टू, यानी कि अबाउट टू भी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है कि 3 डेज 27 डिग्री बीओडी के इक्वल होती है, ठीक है जी, उसके इक्वल होती है, ठीक है जी। तो देखो, तो 3.63 डेज में 27 डिग्री पे, 3.16 डेज में 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है जी। और 2.88 डेज में 32 के ऊपर, 2.5 में 35 डिग्री के ऊपर हम इसको इक्वलिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज इज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बायोलॉजिकली क्या करेंगे, सीओडी दोनों को करेगा, एक्टिव को भी और इनएक्टिव को भी क्या करेगा, डिकम्पोज। तो आंसर आ जाएगा जी सी, आंसर आ जाएगा सी। If 10 ml of raw sewage is diluted in 250 ml of distilled water, हाँ तो डाइल्यूशन फैक्टर निकालना है, तो 250 ml हमारे पास, ठीक है जी। डाइल्यूशन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड अपॉन रॉ सीवेज 250 अपॉन 10 दैट इज 25, ठीक है, दैट इज 25 डाइल्यूशन फैक्टर निकल गया हमारे पास। द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन बाथरूम एंड वॉश बेसिन, अभी अभी हम इस चीज के बारे में पढ़ के हटे हैं कि द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन बाथरूम एंड वॉश बेसिन इज नॉट कॉल्ड। देखो ऑप्शन में क्या, इसमें क्वेश्चन में इज नॉट कॉल्ड। अब देखो हमें पता कि सलेज बोलते हैं, लिक्विड वेस्ट बोलते हैं, लेकिन उसको सीवेज नहीं बोलते, उसको सीवेज नहीं बोल देते, उसको बोला गया सलज। सलज और सलज कैसी होती है, लिक्विड वेस्ट होती है, सलज और लिक्विड वेस्ट उसको बोला गया है। जी उसके बाद है जी 1% डाइल्यूशन फैक्टर था हमारे पास, और डिप्लेशन 7 दे रखी है, तो 7 गुना में 100 700 आ जाएगा, जिसमें बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। अच्छा सीओडी क्या इंडिकेट करता है, सीओडी इंडिकेट करता है हमारे पास बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर की बायोडिग्रेडेबिलिटी को क्या करता है हमारे पास, सीओडी दिखाता है। एज किसे शो हो रही है हमारे पास, कलर से, एज किसे शो होगी हमारे पास, कलर से, ठीक है जी। अच्छा ये वाला देखो जी, पहले 13 थी, फिर 8 होगी, डाइल्यूशन फैक्टर 100 है, 13 में से 8 गया 5, 5 गुना में 100 करेंगे तो 500 बन गई जी। तो बीओडी हमारी कितनी आ गई, 500, हमारे पास बीओडी कितनी आ गई, 500 आ गई जी। यस बताइए जल्दी से, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना। इनिशियल डीओ फाइनल, इनिशियल डीओ फाइनल डीओ, ठीक है, इनको माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर हमारे पास है ही, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास ये। उसके बाद है जी द रेट ऑफ बीओडी एग्जर्टेड एट एनी टाइम इज, तो रेट ऑफ बीओडी एग्जर्टेड एनी टाइम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग, यानी बीओडी निकाल लेंगे, मतलब अगर किसी भी टाइम पे हम बीओडी को एग्जर्ट कर रहे हैं तो किससे प्रोपोर्शनल रहेंगे, जितनी बीओडी बच गई उसके प्रोपोर्शनल रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी उसके, ठीक है भाई। बीओडी का मतलब मुझे नहीं पता, देखो बीओडी का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये एरोबिक डिकम्पोजिशन होती है बाय बैक्टीरिया अंटिल द ऑक्सीजन डिमांड इज सेटिस्फाइड, उसको हमने क्या बोला गया है, बीओडी बोला गया है, बीओडी, ठीक है भाई। 2% डाइल्यूशन फैक्टर, तीन पीपीएम की हो, 3 गुना में 50 कर दूं अगर मैं डायरेक्ट, तो 150 आ गया, ठीक है भाई, डायरेक्ट क्या आ गया, 150 आ गया बीओडी की वैल्यू। बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। तीन तीन पीपीएम थी, 2% था, तो 100/2 करा, 100/2 करा तो यानी 50 आ गया, तो 50 गुना में 3 कर दिया तो 150 आ गया हमारे पास। तो बीओडी की वैल्यू आ गई 150, बीओडी की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो बीओडी टेस्ट इज नॉट वेल सूटेड टू इंडस्ट्रियल वेस्ट बिकॉज टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट, कि जो इसमें क्या होता है, जो बीओडी है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट में हम शूट नहीं करता। किस वजह से शूट नहीं करता, क्योंकि जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं
वो क्या करते हैं, रिजल्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं, रिजल्ट को रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है भाई। इफ नो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, बीओडी ऑफ वाटर विल बी, अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है तो बीओडी कितनी होगी भाई? अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ही नहीं है तो बीओडी क्या रहेगी? जीरो। बीओडी कितनी रहेगी? जीरो। नॉर्मल सी बात है भाई, बीओडी कितनी होगी? जीरो। अब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ही नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? जीरो ही तो रहेगी बीओडी। इफ द टेम्परेचर ऑफ सीवेज इज मोर द डिजोल्व ऑक्सीजन, टेम्परेचर ज्यादा है तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी अभी हम इसको इस चीज को पढ़ के हटे हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। What is theoretical oxygen demand of 300 mg पर लीटर इसका ये हमारे पास ग्लूकोज सॉल्यूशन का थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो मैं इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, बट फिर भी मैं करवा देता हूँ कि इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, इसका क्या है, मोलिकुलर वेट निकालेंगे। मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो हमारे पास मोलिकुलर वेट के हिसाब से क्या हो जाएगा कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड था हमारे पास 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 300 के लिए क्या होगा? 300 गुणा में 192 बटे 180 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 320 mg आ जाएगा, 320 mg आ जाएगा। ठीक है भाई। The bacteria which survive in the presence as well absence of oxygen, that is फ्लोक्यूलेटिव, जो बैक्टीरिया हमारे पास फ्लोक्यूलेटिव बैक्टीरिया है उसको वो क्या होता है हमारे पास? दोनों में एग्जिस्ट करता है, दोनों में एग्जिस्ट करता है जी। The wastewater is considered as fully virtual biodegradable for what BOD COD ratio? BOD COD ratio क्या रहेगा? The wastewater is considered as fully virtually biodegradable, fully virtually biodegradable, BOD COD ratio कितना रहेगा? बताओ भाई, BOD COD ratio कितना रहेगा? तो BOD COD ratio हमने जो था इसका रहेगा हमारे पास, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, हम फुली वर्चुअल डिकम्पोज की बात करें तो हमारा जो बीओडी सीओडी रेशियो रहेगा दैट इज 0.92 टू 1.00 रहेगा फुली बायोडिग्रेडेबल के लिए। फुली बायोडिग्रेडेबल के लिए जो बीओडी सीओडी रेशियो है वो हमारे पास 0.92 टू 1 रहेगा। बट अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं तो हम इसको कितना लेके चलते हैं? इसको लेके चलते हैं शायद 0.6 टू 0.8 इंटू बीओडी तक लेके चलते हैं, जो हमने पहले पढ़ा भी था। ठीक है भाई। यस, 10 क्वेश्चन और करेंगे फिर हम क्लास को और करते हैं। 10 क्वेश्चन, आज हमारी बहुत लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, बस 10 क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा नहीं। तो इसमें पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछा गया है, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वही होता है हमारे पास। तो 200 था बीओडी टू 200 mg पर लीटर एट 50 ग्राम होता है, तो 2000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 50 हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई हमारे पास? निकालना क्या था हमें इसमें? द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ दिस वेस्ट विद बीओडी दिस एट 50 ग्राम पर कैपिटा इच। ठीक है जी, बीओ वो निकालनी थी हमें इसमें हमारे पास 8000। इसमें निकालना क्या था भाई? इन्होंने दे क्या रखा है? नहीं छोड़ो। द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट हमारे पास इतना दे रखा था, ये भी आपको छोड़ दी। ये इस पे आ जाइए जी। स्लज डज नॉट कंटेन वेस्ट वाटर फ्रॉम, जो स्लज है वो कहाँ से नहीं लेगी? वो वाटर क्लोजेट से, वाटर क्लोजेट से क्या नहीं लेगी? वेस्ट वाटर नहीं लेगी। बाथरूम, किचन और वॉश बेसिन को हमने क्या बोला है? स्लज बोला है। लेकिन जो वाटर क्लोजेट्स होते हैं उसमें से उसको हमने क्या नहीं बोला? स्लज नहीं बोला। ठीक है जी, उसको हमने स्लज नहीं बोला। उसके बाद है जी द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ 4000 मीटर पर डे ऑफ वेस्ट वाटर विद बीओडी दिस। तो बीओडी निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे भी हम बीओडी निकाल रहे थे क्या? टोटल बीओडी निकाल रहे थे। ओके ओके, तो बीओडी निकालनी है तो बीओडी के लिए हम करेंगे 4000 इंटू 200। ठीक है जी, पर कैपिटा 50 था। ठीक है जी, तो टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई पॉपुलेशन इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई कितना? बीओडी डिवाइडेड बाई पर कैपिटा 50। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे बीओडी को। Which of the following is not a chemical property of sewage? केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं इसमें से? केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? बीओडी, सीओडी, टीओसी, टर्बिडिटी? जी बता दो मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो बीओडी आएगा भाई, आपके अकॉर्डिंग आप बता दो जी। नहीं, इन्होंने बोल दिया जी टर्बिडिटी आंसर आया जी। टर्बिडिटी, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टर्बिडिटी कैसी प्रॉपर्टी है? बताओ जी मुझे, टर्बिडिटी कैसी प्रॉपर्टी है?
टर्बिडिटी हमारी कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है जी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टीज की है हमारी टर्बिडिटी होती है। ओके ठीक है। वैसे बीओडी है, वो भी बीओडी, हम इसको बीओडी को हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में लेके चलते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा बीओडी क्या रिप्रेजेंट करेगा? बीओडी रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास पोल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, पोल्यूशन स्ट्रेंथ बीओडी, ठीक है जी। ये जितना ज्यादा बीओडी इसका मतलब उतने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की स्ट्रेंथ है हमारे पास, तभी तो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना डिकम्पोज होने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट डज फिजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर इंक्लूड? फिजिकल में तो ऑर्डर, कलर, टेम्परेचर सारे ही आ जाएंगे जी, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं बीओडी। बीओडी होता है हमारे पास 20 डिग्री 5 डे, बी आंसर आता है 1148 का आंसर कितना आ जाएगा? बी। 20 डिग्री टेम्परेचर 5 दिन के लिए निकालते हैं जी, आंसर हमारे पास बी। तो 49th का आएगा जी द प्रेजेंस ऑफ एल्गे इन वाटर इंडिकेट दैट वाटर इज, वाटर कैसा है? एल्गे, एल्गे प्रेजेंट है, अगर किसी में एल्गे प्रेजेंट है, एल्गे प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पे वाटर कैसा हमारे पास? एसिडिक रहेगा, वाटर कैसा रहेगा? एसिडिक। और एल्गे को किससे कंट्रोल करते हैं? कॉपर सल्फेट से। ये वाला क्वेश्चन अभी आया हुआ था भाई पीछे, कौन सा एग्जाम था उसमें कि उसमें मैंने देखा था कि एल्गे को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉपर की सल्फेट यूज करते हैं, कॉपर की सल्फेट यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। ओके उसके बाद है जी ब्लू ग्रीन एल्गे आर एक्चुअली बैक्टीरिया, दे आर प्रेजेंट इन वाटर एंड हॉट स्प्रिंग। तो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो एक्चुअली में क्या बैक्टीरिया है और कहाँ प्रेजेंट होता है? वाटर में और हॉट स्प्रिंग में, ठीक है जी। उसके बाद है जी 1150वां क्वेश्चन, बीओडी टेस्ट ऑन द वाटर इज मेजर ऑफ। बीओडी किस चीज को मेजर करेगा? बीओडी में मेजर करेगा जी कि ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट्स को नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ वाटर की, अमाउंट ऑफ वाटर को तो करेगा ही नहीं, और टोटल डिजोल्व सॉलिड को भी नहीं करेगा, तो ये करेगा जी ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग, तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। ओके भाई, तो आज हमने अबाउट टू बी, मेरे अकॉर्डिंग से शायद 70 प्लस क्वेश्चन हमने आज लगाए हैं, टोटल 50 ये हो गए और शायद 20 पहले थे उसमें, तो 70 प्लस क्वेश्चन आज हमने लगाए हैं। तो भाई क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन लगे आपको? ये पीवाईक्यूज कैसे लगे? कुछ मतलब इफेक्टिव पीवाईक्यूज लगे या नहीं लगे आप लोगों को? मुझे ये बताइए, आपको ये चीजें समझ में आई? हार्ड थे या कैसे थे? ठीक है, एक बार मुझे जल्दी से बता दो भाई।